मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करेंगे जो हर उस दिल को सुकून देती है जो अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता है। ये उन लोगों के लिए है जो इंतज़ार की घड़ियों में सब्र का दामन थामे हुए हैं, ना मुश्किलों के आलम में भी अल्लाह की रज़ा पर सर झुकाते हैं। अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो समझ लीजिए ये इंतज़ार आपकी सज़ा नहीं बल्कि आपके लिए उसकी ख़ास मेहरबानी का इशारा है। जब ज़िंदगी के तमाम रास्ते बंद नज़र आएं, जब हर शख्स आपका साथ छोड़ दे, जब हर कोशिश नाकाम सी लगे, तब भी अपने दिल को ये यकीन दिलाओ कि अल्लाह ताला आपके सबसे करीब है। वो आपकी हर सांस को गिन रहा है, वो आपके हर आंसू को देख रहा है और आपकी हर खामोश दुआ को सुन रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो कि मैं बहुत नज़दीक हूँ। मैं पुकारने वालों की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। प्यारे अजीज़ों, ये उस रब की ज़बान है जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। फिर आप क्यों मायूस होते हैं? क्यों ये सोचते हैं कि शायद अल्लाह ने आपकी दुआ सुनी ही नहीं? अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गया है। नहीं, बल्कि वो आपको अपने और करीब लाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उससे और ज़्यादा बातें करें, उसकी बारगाह में और ज़्यादा सजदा करें, उसकी रहमत पर और ज़्यादा यकीन करें। आपने इतना सब्र किया, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, इतने आंसुओं को सजदों में बहाया कि आपको लगता है कि ये सब बेकार जाएगा। हरगिज़ नहीं, अल्लाह का वादा है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। प्यारे अजीज़ों, आपके हर सब्र का सिला, हर दुआ का जवाब अल्लाह ने अपने पास महफूज रखा है। जब आपकी राहें अंधेरी लगे, जब मंजिलें धुंधली सी दिखे, तब याद रखो अल्लाह के रास्ते इंसान के रास्तों से जुदा है। इंसान जब राहें बंद देखता है वो हिम्मत हार जाता है, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो जानता है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह 100 दरवाजे खोल देता है। वो आपके सामने वो रास्ते लाता है जिनका ज़िंदगी की बेतरतीबी में जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब अल्लाह तुम्हें दुआओं को तरतीब देना सिखाता है। जब तुम अपने ज़ख्म उसके हवाले कर देते हो, वो मरहम का ज़रिया बनाता है। जब तुम सब्र का दामन थाम लेते हो, वो तुम्हें उस सब्र का सिला मौजज़ों की सूरत में देता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बेवजह यहाँ तक पहुँचे हो? नहीं, अल्लाह ने तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। तुमने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, जो आंसू बहाए, जो रातें सजदों में गुजारी हैं, ये सब उस मंजिल की तैयारी थी जो अब तुम्हारे सामने है। अब जब मंजिल इतनी करीब है तो हिम्मत क्यों हार रहे हो? अब जब साहिल का वक्त आ गया तो रास्ते में क्यों ठहर गए हो? उठो मेरे भाइयों और बहनों, ये तुम्हारा वक्त है। अब सब्र के दिन गुजर गए, अब साहिल की बारी है। अब दुआओं के मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है। अब वो मंजिलें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं जो कभी तुम्हारी ख्वाहिश थी। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह ने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो वह तुम्हारी दुआ को रद्द कैसे कर सकता है? उसने तुम्हें सजदों की हिम्मत दी तो वो तुम्हारे आंसुओं को बेकार कैसे जाने देगा? उसने तुम्हें अपने करीब बुलाया तो वो तुम्हें मायूस कैसे छोड़ सकता है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अपने रब की रहमत से कभी मायूस ना हो। प्यारे अजीज़ों, तो फिर अपने दिल को मायूसी से बचाओ, अपने यकीन को मजबूत करो, अल्लाह से वो मांगो जो तुम्हें नामुमकिन लगता है, क्योंकि जिस रब ने कुन कहकर सारी कायनात को वजूद दिया, वो तुम्हारी छोटी सी दुआ को कैसे नामुमकिन करार दे सकता है? बस एक दुआ ही काफ़ी है जो सब कुछ बदल दे, ख़ास तौर पर तब जब तुम्हें लगे कि कुछ भी बदलना मुमकिन नहीं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हिम्मत रखो, अल्लाह से बातें करो, उसकी मोहब्बत पर यकीन करो। अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सज़ा दे रहा है, बल्कि वो चाहता है कि तुम और ज़्यादा दुआ करो, उससे और ज़्यादा बातें करो, उसकी और ज़्यादा कदर करो। वो तुम्हारी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है। वो तुम्हें वो देना चाहता है जो तुम्हारी दुआओं से भी बड़ा है। बस तुम्हें सब्र में कायम रहना है और दुआ में लगे रहना है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हें हर उस लम्हे में सुनता है
جب تمہیں خود اپنی آواز سنائی نہیں دیتی۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے جب تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ تمہارے درد کو جانتا ہے، تمہاری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ تو پھر اس کی رحمت پر یقین کرو، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہ تمہیں وہ نوازتا ہے جس کے لیے تم راتوں کو رویا کرتے تھے۔ پیارے عزیزو، آخر میں ایک بات اور، اللہ کے سوا کسی سے کچھ مت مانگو، نہ امید رکھو، نہ شکوہ کرو، کیونکہ انسان بھیک میں بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ بادشاہ تو بس اللہ ہے، معجزوں کا بھی، عطا کا بھی۔ پیارے عزیزو، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ آزمائش، یہ تمہاری سزا نہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے تمہیں اپنے قریب بلانے کا۔ یہ انتظار تمہاری منزل کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، تھوڑی اور دعا، اور تھوڑا اور یقین، کیونکہ جب اللہ کا کن ہوتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیے جاتے ہیں۔ پیارے عزیزو، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔